साल 2022 के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सियासत की रफ्तार को और तेज कर दिया है। अब की बार उन्होंने अपनी पार्टी सपा में उस व्यक्तित्व को शामिल किया जो सीए प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार के धुर विरोधी रही हैं। गाहे बगाहे हर माध्यम से सरकार के खिलाफ में आवाज भी उठाती रही हैं। वो एक मशहूर शायर की बेटी है, लेकिन आज अपने विचार को सपा के विचार से उन्होंने जोड़ लिया। अब सपाई हो चुकी हैं। समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ऐसा भी नहीं था कि भीड़ का कोई लीडर हो तो आप उसको दबा लेंगे कि भाई आप मत करिए, या वहां पे हर महिला अपने में लीडर है, हर महिला अपने में लीडर है। आप किस किस को मना करेंगे? अगर पुलिस ये सोचती है कि मुकदमे लादने के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप किसी एक को डरा लेंगे, मुझे डरा लेंगे, उन्हें डरा लेंगे, उन्हें डरा लेंगे, लेकिन आप वहां पर हजारों, 2-4 हजार, 5 हजार महिलाएं इकट्ठा हैं। आप सबको डरा नहीं सकते, और ना आपकी जेलों में इतनी जगह होगी कि आप सबको डाल देंगे ले जा करके। वहां पे हर महिला का ये नारा है कि जेल कोई एक महिला नहीं जाएगी, जाएंगे तो सब जाएंगे। हम लोग सब यहाँ पर मिल करके बैठे हैं। और बाकी सरकार को सोचना चाहिए कि जिस कानून की वजह से पूरे देश में उबाल आ रहा है, एक बार उस पर सोच लेने में, विचार कर लेने में कोई बुराई तो नहीं है। कल तक जो आवाज सियासी नहीं बल्कि व्यक्तिगत हुआ करती थी, आज वही आवाज अब सियासी हो जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने अब राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं। सुमैया के विचार अब समाजवाद के विचारों से प्रेरित होंगे। सुमैया अब अखिलेश से प्रेरणा लेकर विरोधी पार्टियों के खिलाफ आवाज उठाएंगी। खासकर सत्ता पक्ष बीजेपी, जिनके खिलाफ सीएए विरोध प्रदर्शन से लेकर सोशल मीडिया के हर माध्यम पर वो उठाती रही हैं आवाज, बुलंद करती रही हैं आवाज। अब बेबाक शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा अखिलेश के साथ ताल मिलाकर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। समाजवादी पार्टी चुनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे बचपन से माननीय नेताजी के जो विचार हैं, जो संघर्ष की मैं देखती चली आ रही हूँ, सुनती चली आ रही हूँ अपने बड़ों से। मोहम्मद आजम खान साहब की जो मशक्क़तें हैं इस पार्टी को बनाने में, उभारने में, उन्होंने बहुत प्रभावित किया था। उसके बाद जब 2012 में श्री अखिलेश यादव जी सीएम बनकर के आए तो एक अलग सा जोश और जुनून मुझे दिखा युवाओं में। तो मुझे लगा कि अब जो मांग है वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी की है। जो यंग एंड डायनेमिक सीएम होगा तो उसकी सोच वैसी ही होगी, उसकी परवाज अलग होगी। तो क्यों ना हम, तो देखिए, जब विचारधारा हमारी मिल रही है, हम तरक्की पसंद लोगों को पसंद कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर बात हो, हम चाह रहे हैं कि महिला सुरक्षा पर बात हो, महिला सम्मान पर बात हो, तो फिर ऐसी पार्टी अगर हमारे सामने है तो हम इधर उधर क्यों जाएंगे? किस तरीके से देख रही हैं आप भाजपा को? देखिए, भाजपा का मतलब है सीधे सीधे मेरी नज़र में कि फिरका परस्ती। और अगर फिरका परस्ती लफ्ज़ है तो वो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर तो सूट नहीं करता है, इस फ्रेम में फिट नहीं बैठता है। हमारे मुल्क का फ्रेम जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, तमाम ऐसे वर्गों को जोड़ करके बना है। इसकी संगी बुनियाद जो है वो हर एक के खून, हर एक की मशक्क़त, हर एक की खुशबू से मिल करके बनी है। आज फिरका परस्त ताकतें, में से बीजेपी नहीं, मेरे एक और फिरका परस्त ताकत बहुत तेजी से उभर करके आ रही है। इन सारी, चाहे बीजेपी हो या दूसरी फिरका परस्त ताकतें हो, ये मुस्तकिल मुल्क को अंदर से डैमेज कर रही दीमक। लेकिन जनता जवाब देगी, वोट के साथ जवाब देगी, और तब इन्हें मालूम होगा कि हमें लूट मार करने का क्या सिला मिला है। अच्छा सुमैया जी, एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि एक महीना मुश्किल से मुश्किल होने वाला है किसानों के आंदोलन को लेकर, अभी तक कोई वार्ता सामने नहीं आई है। किस तरीके से देख रही हैं आप इसको? देखिए, सरकार पूरी तरह ये कोशिश कर रही है कि इनको लॉलीपॉप दे दें, लेकिन वो किसान हैं, वो मिट्टी से खेलते हैं, उनको गहराई मालूम है। ज़मीन के अंदर बीज बोते हैं, फिर पूरा महीना, 2 महीना, 6 महीना इंतज़ार करते हैं कि उसमें अंकुर आए और फूटे। वो बड़े सब्र की कौम है उस किसान की। तो आप किसानों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जो अन्नदाता हैं हमारे, जो हमको अन्न उगा करके दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये रोज़ एक नया मिशन निकालते हैं कि कैसे उनको उलझा करके अपनी फरेब में फंसा सकें, लेकिन रोज़ उनका वो फरेब जो है वो
झूठा साबित हो जाता है और किसान उससे निकल जाते हैं। इसलिए ये आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है, इसमें और धार आएगी और ये बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि ये आंदोलन सिर्फ किसान तक महदूद नहीं रह जाएगा, हिंदुस्तान की आवाम भी बाहर निकलने वाली है, ये सोच करके कि किस तरीके से इन्होंने सारी, यानी किसी एक फील्ड में बता दें कि इन्होंने कोई काम किया हो सिवाय इसके की बर्बादी हो। लखनऊ के घंटा घर पर सीएए विरोधी प्रदर्शन में मुख्य भूमिका में रही सुमैया राणा लगातार सूबे की योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रही है। खासकर दिसंबर 2019 में जब से देश की संसद ने नागरिकता से जुड़ा नया कानून लाया, तब से ही वो केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही है। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हुई। बहरहाल सुमैया अब सफाई हो गई है। अखिलेश ने अपनी उपस्थिति में सपा की सदस्यता सुमैया को दिलाई। कहा, वेलकम सुमैया। अखिलेश की जुमा पर न सिर्फ सुमैया बल्कि सपा की सदस्यता पाने वाले नेताओं के लिए वेलकम ही रहा, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो हमलावर दिखे। सभी साथियों का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत कर करके बधाई देता हूं कि आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की हो, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, खुशहाली के रास्ते पर जाए। और जिस तरह का अन्याय, उत्पीड़न या लगातार सरकार के माध्यम से अपमानित होना पड़ रहा है लोगों को, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कहीं आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। ऐसी सरकार के खिलाफ जो एकजुट हो रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सुमैया राणा के अलावा कुछ उर्दू शायर भी सपा में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सपा में शामिल हो रही हैं सुमैया राणा और उनके सभी साथियों का सपा में शामिल होने पर स्वागत। लेकिन बीजेपी ने सुमैया के सपा में शामिल होने पर क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी सुन लीजिए। आतंकियों को महिमा मंडित करने वाली समाजवादी पार्टी, देश विरोधियों को अपने यहां जगह देने वाली समाजवादी पार्टी, आज जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर एक राष्ट्र विरोधी शायर मुनव्वर राणा की बेटी को ज्वाइन कराया, जो अभी चंद दिन पहले तक देश में और उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर देश के कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, लोगों को बाकायदा उकसा रही थी, बवाल करा रही थी, पत्थरबाजियां करा रही थी, वो उसको आज उन्होंने अपने मंच पर बुलाकर ये बात साफ कर दी कि जो देश विरोधी गतिविधियों में रहेगा, जो आतंक के समर्थन में खड़ा होगा, उसके बाप को आप सबने देखा कि कुछ दिन पहले अभी उसने साफ तौर पर कहा मुनव्वर राणा ने कि आतंकी अगर कत्ल कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, उनका अधिकार है। तो आतंकियों को महिमा मंडित करने का अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है कि जो इस तरह की भाषा बोले, जो देश तोड़ने की भाषा बोले, जो देश विरोधी गतिविधियों में रहे, वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो ये है तुष्टीकरण की राजनीति और निजी स्वार्थों की राजनीति, जो आज अखिलेश यादव ने फिर साबित कर दिया, पूरे मंच के ऊपर सबको दिखा दिया, पूरे देश ने और प्रदेश ने देख लिया कि ऐसे लोगों की जगह समाजवादी पार्टी में है। सुमैया राणा के साथ ही बसपा से निष्कासित दो नेता भी सभा में शामिल हुए। मसूद आलम खान बसपा के पूर्व लोकसभा उम्मीदवार रहे हैं और रमेश गौतम बसपा के पूर्व विधायक रहे हैं। इन दोनों नेताओं के साथ सैकड़ों बसपा के नेता सपा में शामिल हो गए। अब जबकि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, तो सुमैया राणा ने सपा के साथ जाकर राजनीतिक पारी की शुरुआत करने का फैसला लिया है। राणा जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया, वहीं आपको बता दें जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है, जिसमें आज मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, वहीं पर बसपा के कुछ नेता भी इसमें सदस्यता ग्रहण करने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि 2022 में बाइसिकल आती है या फिर नहीं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश।